नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे प्रेम संबंध के बारे में। लव रिलेशनशिप जो आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है। जो लोग बाहर जॉब करते हैं और बाहर रहते हैं, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने प्रोफेशन में वो चाहते हैं उसी प्रोफेशन का उनको जीवन साथी मिले और उसी के साथ वो अपना जीवन यापन करें, वैवाहिक जीवन व्यतीत करें उसके साथ। और ये काफ़ी हद तक सही भी रहता है आजकल के परिवेश में। तो इसी संदर्भ में हमारी आज का टॉपिक, हमारी आज की चर्चा ये है कि जो प्रेम संबंध होते हैं वो क्यों टूट जाते हैं, क्यों विच्छेद हो जाते हैं। लव रिलेशनशिप क्यों ब्रेक हो जाती है बहुत जल्दी। यानी कि आजकल कॉमन सा हो गया है कि किसी के भी एक से ज़्यादा लव होते हैं और शादी 2 या 3 लव होने के बाद ही होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ उस परिवेश की जहाँ पर मेट्रो सिटीज़ या मेट्रो सिटीज़ के आसपास के एरिया आते हैं और कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग आते हैं। ज़्यादातर उन लोगों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही वातावरण में जो लोग रहते हैं उनके साथ ज़्यादा ऐसा होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुंडली में, जन्म कुंडली में पंचम भाव जो होता है वो प्रेम का होता है और वहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठेगा जो विच्छेद लाता है संबंधों में, तो ये तो होना ही है। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पंचम भाव पर सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल, यदि इन ग्रहों का प्रभाव है। प्रभाव कैसे? या तो इन ग्रहों की स्थिति वहां पर हो या फिर इन ग्रहों की दृष्टि वहां पर हो। दृष्टि देखने का अलग अलग ग्रहों का अलग अलग नियम है, लेकिन सीधे सीधे अगर हम बात करें तो या तो इनमें से कोई ग्रह 11वें घर पर हो तो सीधी 7वीं दृष्टि इन ग्रह की 5वें घर पर पड़ेगी, जो गलत हो जाती है। और बाकी अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दृष्टि होती है, लेकिन हमें पता होना चाहिए साधारण जो नियम है, मूल जो नियम है वो ये, आजकल के परिवेश को देखते हुए पंचम भाव में सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु ये ग्रह ना बैठे हों। इनमें से कोई भी एक ग्रह ना हो या दो, मतलब कम से कम एक तो नहीं होना चाहिए। इसी तरह 11वें घर में भी कोई भी एक ग्रह या एक से ज्यादा ग्रह, इनमें से कोई नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, पंचम भाव पर जो राशि है, राशि अर्थात जो नंबर है, मान लीजिए वहां पर 5 नंबर है, 5 नंबर के स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य यदि 6, 8 या 12 घर पर बैठे हैं तो, सूर्य यदि 6, 8 या 12 घर पर बैठे हैं तो भी ये स्थिति बनेगी। क्या स्थिति बनेगी? आपका पहला प्रेम तो फेल होगा ही, आपका दूसरा लव भी क्या फेल होगा। इसको देखने के लिए हमें देखना होगा कि सूर्य किस राशि पर है और कितने ग्रहों के साथ है, और वो जो ग्रह हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। मान लीजिए चंद्र, गुरु या शुक्र हैं तो ऐसा नहीं होगा, या अगर सूर्य, शनि, राहु, केतु में से ही कोई ग्रह या मंगल में से ही कोई ग्रह पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठा है तो हाँ, एक से ज्यादा बार भी लव आपके फेल होंगे। इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये कब होते हैं? ये प्रेम फेल होने का समय जब आता है जब इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा चल रही होती है और साथ में जो ग्रहों का गोचर में डिग्री है वो डिग्री उस समय की हो जो आपकी कुंडली में है। यानी कि यदि आपकी कुंडली में 17 डिग्री के सूर्य हैं तो गोचर में सूर्य जब 17 डिग्री के आएंगे और आपकी दशा अंतरदशा में आएंगे तो वो फल देंगे जो पंचमेश से रिलेटेड होगा, यदि पंचमेश आपके सूर्य बनते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे प्रेम फेल होने के कितने योग हैं। और प्रेम विवाह का योग तो जब भी बनता है, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि आपका वैवाहिक जीवन का जो भाव है, सप्तम भाव, उसका स्वामी और प्रेम भाव का स्वामी, इन दोनों का आपस में संबंध हो। संबंध मतलब ये दोनों आपस में एक घर में ही बैठे हों या आपस में एक दूसरे को देख रहे हों, तो विवाह का योग बनता है, प्रेम विवाह का। अन्यथा प्रेम विफल होने का योग तो मैंने आपको बताया, पंचम भाव पर कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह हो, उसका प्रभाव हो तो, या फिर पंचम भाव का स्वामी 6 या 8 या 12 भाव पे हो तो। पंचम भाव का स्वामी 6, 8 या 12 भाव पर अगर कोई शुभ ग्रह भी है तो भी आपका प्रेम फेल होता है, पहला प्रेम फेल होता है। एक बात और, पंचम भाव का स्वामी यदि ड्यूअल साइन में द्विस्वभाव राशि में होता है तो भी आपके कम से कम एक से ज्यादा बार तो लव फेल होते हैं, यानी कि कम से कम 2 बार तो आपका प्रेम विफल होता ही है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारा प्रेम कितनी बार
और कब कब फेल होगा, दशा अंतरदशा और ग्रहों के माध्यम से। आपको प्रेम से संबंधित, प्रेम विफल या सफल होने से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे किसी और नए टॉपिक को लेके, और कुछ यूनिक बातें ज्योतिष में लेकर आने वाले हैं जल्द ही। जब तक के लिए धन्यवाद।